हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने एनालिटिकल मेथड ली थी फॉर्मेशन ऑफ बिट्स की, जिसमें हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था आफ्टर एडिंग टू वेव्स y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है, जिसमें से हमने ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन टी अपॉन 2 के लिए क्या कंसीडर किया था, कैपिटल ए। और कैपिटल ए क्या है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, और एम्पलीट्यूड कितना आता है तो ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। इसमें हमने दो कंडीशन ली थी, वैक्सिंग एंड वैनिंग। वैक्सिंग मीन्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम और इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, that is called as waxing, and where the amplitude becomes minimum or intensity becomes minimum, that is called as waning, ठीक है। तो हम अभी जो कंडीशन लेंगे फॉर वैक्सिंग, के लिए हम कंडीशन लेंगे। अब वैक्सिंग में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और वो कितना होता है तो प्लस माइनस ट्वाइस ए, ठीक है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, दैट इज ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू ये ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। ये जो ट्वाइस ए है ये इसके अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। ये कॉस यहाँ पे इनवर्स में चला जाएगा तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। और cos इनवर्स 1 किस डिग्री की वैल्यू होती है, दैट इज 0 डिग्री, cos 0 इज 1, ठीक है। तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी 0, 0 इज इक्वल्स टू 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। मैं इसको सीधा लिख लेती हूँ तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, दैट इज 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। यानी पहला जो हमें वैक्सिंग मिलेगा वो काय पे मिलेगा 0 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पाई का डिफरेंस आता है, दैट इज पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई अप टू इंफिनिटी। ऐसे आपको वैक्सिंग मिलते जाएंगे, अल्टरनेटिव वैक्सिंग, ठीक है। अब इसमें हम इसकी टी टाइम पीरियड निकालना है, हमें दो वैक्सिंग के बीच में का हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो पहले हम टी निकाल लेते हैं, स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 के अपॉन में ये पूरी वैल्यू चली जाएगी तो पहला टाइम पीरियड कितना होगा 0। फिर दूसरी लेते हैं हम, इसमें इज इक्वल टू पाई कर लेते हैं तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा देखो, 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई कंसिडर करते हैं हम, ये 2 गेट कैंसल, ये पाई गेट कैंसल, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू ये यहाँ पे 1 बचा और ये n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज n1 माइनस n2। तो सेकंड वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1 अपॉन n1 माइनस n2। सेकंड वैल्यू क्या है 2 पाई, मैं पाई की जगह यहाँ पे अगर 2 पाई लिख देती हूँ तो फिर से ये पाई गेट कैंसल, ये 2 गेट कैंसल, यहाँ पे सिर्फ 1 के यहाँ पे 1 था उसकी जगह क्या आ जाएगा 2, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 अपॉन n1 माइनस n2, दैट इज 2 अपॉन n1 माइनस n2। सिमिलरली 3 पाई के लिए 3 अपॉन n1 माइनस n2 डैश 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 अप टू इंफिनिट, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या बोलते हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग और टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैनिंग, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ बिट्स। तो इन दोनों में का अगर मैं टाइम इंटरवल निकाल लूं तो फाइनल माइनस इनिशियल तो फिर से कितना आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2 में से 0 गया तो बचा कितना, दैट इज 1 अपॉन n1 माइनस n2। या फिर इसमें से इसको माइनस किया, बेस से न्यूमरेटर की सबट्रैक्शन होगी 2 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन n1 माइनस n2। यानी टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें 1 अपॉन n1 माइनस n2, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ बिट्स। हम इसे क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ बिट्स, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ बिट्स। और इसका रेसिप्रोकल लिया तो हमें क्या मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट इज इक्वल टू क्या जाएगी एक्सप्रेशन 1 अपॉन टी, दैट इज 1 अपॉन n1 माइनस n2। रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा, दैट इज n1 माइनस n2। यानी बिट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज,
दैट इज N1 माइनस N2। हमने बोला ये कि वहां पे एम्पलीट्यूड सेम रहेगा दो वेव्स का, और लिटिल बिट उसमें क्या चेंज रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट इन द फ्रीक्वेंसी। तो उन फ्रीक्वेंसी का अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, उसकी बिट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए ली थी हमने, वैक्सिंग के लिए। सिमिलरली हम यही कंडीशन अब किसके लिए लेंगे, वैनिंग के लिए, और वैनिंग में एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, तो 0। अब एक की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या पुट डाउन करेंगे, 0, तो यहाँ पे आ गया 0, ट्वाइस अपॉन 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर ये कॉस इनवर्स में चला जाएगा तो कॉस इनवर्स 0, एंड कॉस इनवर्स 0 किसकी वैल्यू है, किस डिग्री की वैल्यू 0 आती है, तो 90 की। 90 मीन्स क्या होता है, दैट इज π/2, यानी 2π अपॉन N1 माइनस N2 अपॉन 2 इंटू टी। ये पूरा एक्सप्रेशन मैं सीधा लिख लेती हूँ फिर से। तो पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज π/2। फिर से इसमें पाई ऐड करोगे क्योंकि पाई का डिफरेंस होता है, पाई ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 3π/2। फिर से पाई ऐड किया तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5π/2 अप टू इंफिनिटी। अब हर बार की तरह पहले टाइम पीरियड निकाल लो, स्मॉल टी निकाल लो। तो पहली वैल्यू ये चूज करो, 2π N1 माइनस N2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू, हम पहले क्या कंसिडर कर रहे हैं, π/2। ठीक है, फिर से ये 2 गेट कैंसल एंड दिस पाई गेट कैंसल। तो एक्सप्रेशन क्या मिल रहा हमें, N1 माइनस N2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/2। ये 2 क्रॉस प्रोडक्ट किया तो 2 मल्टीप्लाई जाएगा ये, या फिर N1 माइनस N2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो T इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन कितना मिलता है, ट्वाइस N1 माइनस N2, यानी पहला टाइम पीरियड हमारा T इज इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम पीरियड कितना आएगा, नीचे लिखते हो, फर्स्ट T इज इक्वल्स टू कितना आया, 1/2 टाइम्स N1 माइनस N2। ठीक है, सेकंड लो, सेकंड वैल्यू क्या है हमारी 3, यहाँ पे 2 के जगह क्या आ जाएगा, 3π/2। फिर से हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे फिर से 3/2 आएगा, यहाँ पे भी 3/2 आएगा, यानी नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई, 3/2 N1 माइनस N2। उसके बाद का जो वैल्यू मिलेगा वो कितने पे मिलेगा हमें, 5/2 N1 माइनस N2 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसमें फिर से टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैनिंग इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ बिट्स। ठीक है, तो इन दो वैनिंग में का हम पीरियड्स निकालेंगे तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, देखो फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये 3 माइनस 1 2 एंड 2 गेट कैंसल। तो फिर से टाइम पीरियड T इज इक्वल्स टू, दैट इज पीरियड ऑफ बिट्स, दैट इज कैपिटल T इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें, फिर से 1/N1 माइनस N2, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट कितना आएगा, F इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल ले लिया, दैट इज N1 माइनस N2। दोनों इसमें हमने वैनिंग के वक्त भी फ्रीक्वेंसी उतनी मिली थी और टाइम पीरियड भी उतना ही मिले, वैक्सिंग के वक्त भी उतना ही मिला था और वैनिंग के वक्त भी उतना ही मिला। यानी टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग लो या वैनिंग लो वो कितना कैसे रहेगा, सेम रहेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर वैक्सिंग एंड वैनिंग। और इसका एक टॉपिक का लास्ट पोर्शन है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बिट्स। बिट्स कहाँ पे अप्लाइड होती है, तो फर्स्ट इट इज ट्यून द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हम अगर 2 इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, वो अगर एक्चुअली हम स्टार्टिंग में अगर इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो वो हमें सुनने के लिए, कोई कैसे भी बजाता होगा तो वो सुनने के लिए अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं तो उनकी नेचुरल यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस हो जाता है वो 0 हो जाता है। इन दैट कंडीशन हमें जो साउंड हियर होता है वो एक क्या बोल सकते हो आप कि बहुत अच्छा सा साउंड आपको सुनाई देता है, यानी मिक्सिंग नहीं होता है। जब 2-3 जन अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट करते रहेंगे इंस्ट्रूमेंट को तो वो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो हमें अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर अच्छा फ्रीक्वेंसी के साथ या अच्छे बिट्स के साथ उसको वाइब्रेट करना होगा तो हमें किसका यूज होता है, तो बिट्स फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फिर हम सेकंड यूज आता है उसका, द स्पीड ऑफ एरोप्लेन टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एरोप्लेन with the help of Doppler effect. What is mean by Doppler effect? Doppler effect means listener और observer या फिर source of sound and listener, इन दोनों के frequency को जो match difference जो आता है, that frequency that effect is called as a Doppler effect. For example, जैसे मैं बात कर रही हूँ और सामने कोई खड़ा है जो मेरा सब कुछ सुन रहा है, तो मेरा जो साउंड है उसके कान तक जब जाता है वो फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी
इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलते हैं दैट इज अ डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो रडार सिस्टम में हम इसका यूज कर सकते हैं बिट्स फ्रीक्वेंसी का। फिर सोनार सिस्टम आती है, आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, सोनार सिस्टम में भी फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। ठीक है, बिट्स फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। फिर आता है आपका मेडिकल साइंस में भी इसका यूज होता है बिट्स का, जैसे हमारा इको किया जाता है या फिर हमारी अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, तो उसमें हमारे फ्लूइड का जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो फ्लो है, या हमारी आर्टरीज कहाँ पे ब्लॉक हुई होंगी, तो उसका जो इफेक्ट है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ द डॉपलर इफेक्ट वी कैन फाइंड आउट द वेयर इज द डिफेक्ट फॉर्म इन द ब्लड आर्टरीज और अ वेन्स विद द हेल्प ऑफ द बिट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे बहुत इसमें हम बिट फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।